बताइए। सबसे बड़ा समस्या है कि टीचर्स का डिसिप्लिन का कमी है यहाँ पे। एक एक शांति माहौल में जो पेपर होना चाहिए, तो टीचर अंदर से शोरगुल उचित प्रशिक्षण होना चाहिए टीचर को कि उचित तरीके से एग्ज़ाम ले, एक शांत वातावरण में एग्ज़ाम ले। ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, एक बड़ा प्रभाव है। क्या जी? कोई दिक्कत है क्या? दूसरा दूसरा कारण है कि आपका प्रशासनिक ढाँचा है इतना दिन से कौन-सा डायरेक्टर एस कुमार, ये बार-बार क्यों होता है वायरल? अच्छा, पेपर लीक वाला जो पेपर घटना। लीक का मसला नीतीश कुमार राजधानी में रहते हैं, राजधानी में ये मसला होता है, क्या उनके पास कोई संवैधानिक उपाय नहीं है? आप विधानसभा में उनसे क्वेश्चन करते हैं आप? नीतीश कुमार से पर्सनली आप मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आपके ये शिक्षा मंत्री से तो कल हमने सवाल किया है। हाँ, तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला ये वही जो बातें बोली जाती है हर साइड पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई वैकल्पिक स्रोत होना चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए ना वैकल्पिक, क्योंकि वायरल हर बार एग्जामिनेशन वायरल होता है और इस लाखों लोगों का मेहनत का सवाल है, हर समय जाया जाता है इतने दूर से। एक तो दूर का सेंटर का सवाल है, आप होम सेंटर देते हैं ना, आप एक डिस्ट्रिक्ट के बगल में दे सकते हैं, आप प्रायोरिटी तय कर सकते हैं आप, तो कम से कम ये परेशानी से बचना सबसे बड़ा है कि वायरल रुकना चाहिए भाई। ये तो बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है, तो ये मसला का निराकरण कैसे होगा? ये तो पॉलिटिकल इशू है, या तो फिर सभी लड़के हर समय एग्जाम दे, या फिर यहाँ पे आके वैल्यूएशन करे, या फिर विद्रोह करे। दो काम में एक ही काम करना पड़ेगा, नेतागिरी करना पड़ेगा, फिर नेता में उतरना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ के शिक्षक जो हैं, जो यहाँ पे एग्जाम लेते हैं, उन्हें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि क्लासरूम में 15 मिनट का टाइम इंपॉर्टेंट होता है लड़कों के लिए। वो शोरगुल करते हैं और इतना प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, उसमें भी टाइम जाया होता है। तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा सा। कैसे ठीक होगा ये सब जो चीजें चल रही है लगातार, क्योंकि ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों को तो प्रभावित करता होगा। बेसिकली मैं सिविल सर्विस का विद्यार्थी हूँ, तो हम लोग को शांत वातावरण समझ में आता है। यूपीएससी का पेपर देता हूँ, इस तरीके की नहीं होती। कभी आप सुने हैं कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है? नहीं ना। क्यों होता है? उससे हम सीख ले सकते हैं कि नहीं? आप 300 नंबर का ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शनल पेपर हटा सकते हैं आप बीपीएससी में, तो इसमें कर सकते हैं कि नहीं आप? तो आपके पास तंत्र है, आपके पास सिस्टम है, तो आप क्या कर लिए? जड़ व्यवस्था मतलब समझते हैं? जो है तथाकथित तो वो है, कितने सालों से लगातार चल रहा है। ना कमेटी में कोई मेंबर चेंज हो रहा है और ना ही उसका अध्यक्ष चेंज हो रहा है। तो आने के बाद थोड़ा सा नवाचार होना चाहिए ना, अपग्रेड होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है प्रशासन को कि अपग्रेड करे, और ये गवर्नमेंट की ज़्यादा है, ये सरकार की दिशा होना चाहिए कि ऐसा एक पारदर्शी माध्यम हो। यूपी में जाइए, पेपर देने कार्बन कॉपी दिया जाता है, यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो एक सेल्फ मूल्यांकन अगर लड़कों को करना है, तो पारदर्शिता रहने कहाँ दे रहे हैं आप? टीचर्स टोपी पहन के आ रहा, शूज पहन के आ रहा, लड़कों को खुलवा रहे हैं, पारदर्शिता कहाँ पे है? मतलब प्रॉपर ओवरहॉलिंग की बात कर रहे बहुत एक कमेटी गठित किया जाए सबसे पहले। उस कमेटी गठित में कुछ जो है एनजीओस को लिया जाए, टीचर्स को लिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स। अब बिहार में पूरा शिक्षा मतलब बिहार को कहा जाता है कि शिक्षा का गुरु है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब टीचर्स को आप लीजिए कमेटी में। वो गाइडलाइन करेंगे कि वो हज़ारों लड़कों को झेलते हैं, वो हज़ारों लड़कों को परेशानी से रूबरू होते हैं, तो उनको एक पता है प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। तो यहाँ पे जितने भी नामी गिरामी टीचर हैं, वो कमेटी में उन्हें भी जगह दी जाए, तो एक अच्छा सी व्यवस्था हो। हैं। सर थैंक यू। कैसा रहा सर आपका? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, मॉडरेट टेबल का क्वेश्चन था और लगभग अप्रॉक्स मान 132 अटेम्प्ट मैंने किया है। कितना बनाया आप? 132 यस। अच्छा, करंट अफेयर कैसे हैं? करंट अफेयर तो 5-6 थे करंट अफेयर, जिसमें से मात्र 2 ही बने हैं, बाकी तो नहीं, छोड़ दिए थे उसको। और स्टैटिक जीके से? स्टडी जीके से तो बहुत इजी था क्वेश्चन का लेवल। जीके में कुछ ये नहीं था, हाँ थोड़ा सा बायोलॉजी से जो क्वेश्चन था 2 या 3 उसमें फंसा था। मेजर समस्या क्या है, मतलब आज के पेपर में क्या लगा? समस्या तो ऐसा कुछ था नहीं, रीजनिंग भी दिया हुआ था, मैथ भी दिया हुआ था इजी, बस वही 3-4 जो करंट अफेयर दिए हुए थे, बस वो समस्या थी और ज़्यादा कुछ नहीं थे। करंट अफेयर सॉरी क्या बोलते हैं, कट ऑफ क्या लगता है, कितना चांसेस जाने के चांसेस लग रहे हैं आपको? कट ऑफ की तो अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसलिए कहा जा सकता है कल के पेपर जो थे वो लीक हो गए हैं। अब इसके पीछे बीएसएससी क्या करती है, इसको कैंसिल करती है या फिर इसको आगे बढ़ाती है, ये तो कल मतलब एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। सर हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। और इस तरीके से आज जो बिहार एसएससी सीजीएल यानी कि बिहार सचिवालय सहायक का पेपर है, उसका अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव।